वायुसेना का हिस्सा रहे हैं, आपने विंग कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह से भारत जवाब देगा? क्योंकि खबरें और मांग ऐसी है कि इस बार तीनों ही स्तर पर जल थल नभ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। देखिए, थैंक यू वेरी मच रचना जी। आप जो जवाब देने की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान अभी कोई क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा कि जवाब क्या देना है। पाकिस्तान तो जो करना है वो करता जा रहा है, आतंक को फैला रहा है और आतंक के जो सपोर्टर हैं वो उसको स्लीपर सेल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी है सिंपल सी चीज, कट किल देम विद 1000 कट्स। वो आतंकवाद का सहारा लेके कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज का सहारा लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है उनके लिए। तो इस बात को आप मान के चलिए कि अब जो भारत करेगा वो भारत अनाउंस नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, यहाँ पे अटैक करूंगा। और दूसरी बात है रचना जी, वाई इन कश्मीर, वाई नॉट एनीवेयर एल्स? अगर भारत को एक्शन लेना है, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि यही करो? जो अगर पाकिस्तान मनमानी कर सकता है तो हिंदुस्तान भी कर सकता है। और ये जवाबदेही की बात है कि वो करे तो हिंदुस्तान जवाब देगा, करारा जवाब देगा। करना हमें चाहिए करारा जवाब की वो सोचें। हमारी को अपनी पॉलिसी को पहले बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे और खुशहाली चाहेंगे और सोचेंगे कि दुनिया कहेगी कि हम कितने पीस लविंग हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपको ये सारा का सारा जो जेंटल बिहेवियर है उसको एक तरफ करिए और पाकिस्तान को वो करिए जहां पाकिस्तान को दर्द होगा। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अभी दर्द होगा जब आप उसके जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन अस एंड पाकिस्तान पे हमला करने से पहले जितने 18-20 ठिकाने हैं जहां से वो लॉन्चिंग पैड्स हैं, आप उन पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको एयरफोर्स की स्ट्राइक करानी है, एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद कुछ वही मत करें तो बेस जाता है। या तो आर्मी आगे बढ़ रही हो तब तो आपकी स्ट्राइक का वैल्यू होती है। अगर आर्मी आगे नहीं बढ़ रही, आपने उनकी 3 बिल्डिंगें तोड़ दी, 100 आदमी मार दिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमको उनकी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले उन बेसिस की ऑक्यूपाई करिए जहां से वो अंदर आ रहे हैं, उसके बाद पीओके को ऑक्यूपाई करने की बात करिए। ये है सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बाकी चीजें भूल जाइए। हाँ, दूसरी बात ये है, जब तक आप वो भेजते अंदर टेररिस्ट, आप उनको सपोर्टिंग सेल जो बड़े आराम से उनको रिसीव करते हैं, आओ भगत, मेहमान नवाजगी, ये सब बंद होना पड़ेगा। और अपने को झूठ ना बोलें। सबसे ज्यादा स्लीपर सेल्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं। वो क्या कर रहे हैं वहां पर? उनको हटाना पड़ेगा। और जैसे अब अभियान शुरू हो गया है, 34 घर उड़ा दिए हैं, उनको आज से 40 साल पहले वो शुरू कर दहशतगर्द, देना। वो लोकल सपोर्ट जो कि आतंकियों की मदद कर रहे थे, उन्हें ढूंढा जा रहा है। अब न सिर्फ बिल्कुल, उन्हें ढूंढा जा रहा है बल्कि उनके घर नस्ते नाबूद कर दिए जा रहे हैं। जो मेरे को एक्शन 30 सेकेंड और दीजिए, मेरे को 30 सेकेंड और दीजिए। जी। और एक चीज और करनी हमने, हमको अपनी वर्किंग सिस्टम चेंज करना होगा। हमको जम्मू एंड कश्मीर में 1 कमांड एंड 1 कंट्रोल लाना होगा। जब तक आप 1 कमांड एंड कंट्रोल नहीं लाएंगे, आपकी इतनी सारी फौजें हैं बैठी हुई हैं, वो क्या होता, कोऑर्डिनेशन नहीं आता। खैर, हमें ये बातें बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए हैं, पर बात सारी ये है, ये हमें करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो सारे के सारे मंसूबे जो आर्मी के हैं, हाँ। और पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ जिंदा है सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर। और कश्मीर का मुद्दा उनसे छीन लीजिए, उनकी पब्लिक कहेगी आप जाके बैरिक्स में जाइए। हाँ। अपनी पब्लिक को रिझाने के लिए हाँ। वो कश्मीर को करते हैं और पब्लिक भी अगेंस्ट है उनके। लेकिन आप आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज के पास कोई काम नहीं है अगर कश्मीर का इशू छोड़ दिया जाए। बख्शी सर, पाकिस्तान के भीतर से ही तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। सेना तो वहां महिलाओं का रेप कर देती है, उनके दुपट्टे खींच लेती है, उन्हें रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। जो लोग विरोध करने आते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। और पाकिस्तानी फौज अलग अलग तरीके से नफरत झेल रही है। जो पीओके के लोग हैं, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है या बाकी हिस्सों में है, मतलब ये पाकिस्तानी फौज है। और ऐसी सिचुएशन में डर का इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं, छुट्टियों पर गए हैं, और अब जब भारत के जवाबी कार्रवाई का यहां पर खबर है, तब भी बड़ी संख्या में इस्तीफों की आशंका है।
लेकिन मेजर जनरल कोचर, जो स्थिति अभी बनी हुई है, पब्लिक डोमेन में यह मांग हो रही है और ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि निर्दोष निहत्थे लोगों पर वार किया गया और परिवार उजाड़ कर रख दिया आतंकियों ने। और उससे बड़ी बात यह कि धन पूछ पूछ कर मारा है, जो इससे पहले आतंकी घटनाओं में ऐसा नहीं हुआ था। किस तरह के एक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में चाहे आतंकी हो, नेता हो, मंत्री हो, बड़ी जहरीली जुबान इस वक्त निकल रही है उनकी। देखिए रचना जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 बार देश को संदेश दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि अभी कुछ डिप्लोमेटिक की रीजन में एक्शंस लिए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर लिया है और फॉरेन जो इनके एम्बेसीज हैं, जो हाई कमीशंस हैं, उनके ऊपर लिया गया है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमने ख़त्म कर दिया। ट्रेड पाकिस्तान के साथ पहले भी कम था, अब इसको बिल्कुल बंद हो गया। सो अभी एक फेज़ 1 का ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया है। अब फेज़ 2 के ऑपरेशन में मिलिट्री ऑप्शंस की बात हो रही